नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीएम नीतीश कुमार ने आज कोरोना संकट पर जनता को संदेश दिया और इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की और उन्हें सुझाव दिया है। सीएम ने राज्य में कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा की, साथ ही राज्य में इसके रोकथाम के उपायों पर किए गए काम की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे 20 लाख से ज्यादा लोगों के खाते में एक हजार रुपए भेजे गए। इसके साथ क्वारंटीन पूरा करने वालों को 1,000 रुपए की राशि दी गई। उन्होंने कहा है कि बिहार के 1,62,00,000 राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से भी अब तक 1,620 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। सीएम ने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, लेकिन 15 जून के बाद सेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में 13,796 बेड की व्यवस्था है, 40,000 बेड की व्यवस्था की जानी है। सीएम ने आगे कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने बताया है कि क्वारंटीन सेंटर में प्रति व्यक्ति 5300 रुपए खर्च किए गए। अब श्रमिकों को बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। सरकार रोजगार की पूर्ण व्यवस्था राज्य में ही कर रही है। इस पूरे सिलसिले में जब से ये हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया है। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया है। एक बात हम बताना चाहते हैं, जरा बिहार में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, ये जो हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, आपको हम बताएं कि एक क्वारंटाइन सेंटर में किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में कई लाख की संख्या में लोग रहे और किया गया है। और आप जान लीजिए कि वहाँ पर लोगों पर एक व्यक्ति पर जो क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखे जाते हैं 5300 रुपया 5,300 रुपया का व्यय हो रहा है। और कौन कौन काम कर रहे हैं हम लोग, एक एक तरह से उन लोगों को हर प्रकार की सुविधा उनको हम लोग देते हैं। हम प्रवासी नहीं कहते हैं, एक वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहता है। अरे काहे का प्रवासी है, देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता है तो प्रवासी नहीं है। देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं उन सब लोगों को लगाया गया है। इधर बिहार की जनता को सीएम नीतीश कुमार ने संदेश देने के साथ कोरोना से बचाव की अपील की है। सीएम ने मास्क पहनने और इसे पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो जनता को जागरूक करें। सीएम ने ग्रामीण चिकित्सकों से भी आगे आने की अपील की। और चलिए मास्क वाली बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मास्क क्यों जरूरी है, यह जानना बेहद जरूरी है। मास्क संक्रमण से बचने में डबल मददगार है, बीमारी और वायरस के प्रभाव से आपको दूर रखता है। कोरोना संकट में मास्क सबसे बेहतर बचाव कर सकता है। संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है और इससे खुद और सामने वाले दोनों सुरक्षित होते हैं। तो ये मास्क से बचने के उपाय हमने आपको बताए हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। सीएम ने भी यही बातें कही हैं। चलिए, बिहार में प्रतिदिन अब 3,500 कोरोना की जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ज्यादा जांच के कारण राज्य में मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने की अपील की।
प्रतिदिन आप देखेंगे कि औसतन जो संख्या है 150 से 200 के बीच में प्रतिदिन बढ़ रही है। और ये हमारे जो टेस्टिंग बढ़ी है, अब हमारी क्षमता 4,500 की हो गई है, 3,500 तक तो अब टेस्ट भी प्रतिदिन हो जा रहा है। तो हमारे जांच की क्षमता भी बढ़ी है, जांच की संख्या भी बढ़ी है, तो उसके कारण भी मरीजों की पहचान ज्यादा हम कर रहे हैं। को सावधानी रखनी पड़ेगी। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि अनलॉक 1 है। अनलॉक 1 मतलब आपको काम करने की और छूट दी गई है, दुकानें खोलने की छूट दी गई है, घूमने में कुछ रियायत बरता गया है। सामान्य स्थिति नहीं हुई है और सामान्य तरीके से नहीं रहना है। और चलिए एनएमसीएच से खबर यह है कि कोरोना स्पेशल अस्पताल एनएमसीएच से आज 9 मरीजों को छुट्टी दी गई है। कोरोना की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली और स्वस्थ हुए सभी लोग 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहेंगे। कोरोना से जंग जीतने वालों में 4 पटना के हैं, जबकि एक सिवान, एक शिवहर, एक समस्तीपुर और एक भोजपुर और एक झारखंड के साहिबगंज का रहने वाला है। एनएमसीएच में अब तक 245 में से 187 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज हमने 9 पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, जिसमें पटना के 4 थे, सीवान के थे, शिवहर के थे, साहिबगंज झारखंड के थे और कुछ अन्य जिलों से थे। तो कुल मिला के 9 पेशेंट को किया है। बीजेपी 7 जून को बिहार में अमित शाह के वर्चुअल जनसंवाद की तैयारी कर रही है और 3.5 लाख से ज्यादा लोग सोशल साइट्स के माध्यम से अमित शाह को सुनेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र होगा और अमित शाह को बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता 7 जून को शाम 4 बजे 7,723 बूथों पर सुन पाएंगे। जो भी गरीब कल्याण योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं उन सभी की भी चर्चा होगी और पहली बार ऐसा होगा कि इसकी पूरी रूपरेखा वैसी ही होगी जैसे कि हम रैलियों में करते हैं। अंतर सिर्फ इतना होगा कि यह सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। जैसे मैं स्वागत करूंगा, बिहार से प्रदेश के जो नेता हैं वह भी वहां बैठेंगे मंच पर। यहाँ पे हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी रहेंगे, वहाँ भी साथ में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वह रहेंगे और जनता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पूरे बिहार में सुनेगी। उधर बीजेपी की रैली की तारीख बदलने के बाद अब आरजेडी ने भी अपने कार्यक्रम में बदलाव कर लिया है। आरजेडी भी अब 9 जून की जगह 7 जून को ही अधिकार दिवस मनाएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इसे लेकर हमला किया तो एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। का जो घोषणा किया, जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे। नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे, जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है। सबसे पहले तो वर्चुअल रैली क्या है ये तेजस्वी जी को पता ही नहीं होगा। अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो 90 से 2005 का बिहार नहीं है। 2020 में 70 वर्षों का परिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ झांसे में बिहार की जनता नहीं आने जा रही है। भाई कुछ जीन्स तो कुछ पिताजी का जीन्स आएगा ना जी शरीर में, तो पिताजी का जीन्स है। अब पिताजी का इतना भारी जीन्स आ गया उनके शरीर में कि नाबालिग रहते हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। उनके प्रति तो दर्द हमें है, पीड़ा हमें है। हम ये लोग गरीब का नाटक कर रहे हैं। इन लोगों को कोई पीड़ा नहीं, इन्होंने गरीबों का धन लूटा है। इनके देख लीजिए पूरे खानदान ने तो गरीबों के धन को लूटा है। तो इन लोगों को लूटने की प्रवृत्ति इनकी ज्यादा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके लिए भी शुभ संयोग है। तेजस्वी यादव जितना भाजपा को फॉलो करेंगे उतना ही उनके संस्कार में परिवर्तन होगा। और आइए समझते हैं बीजेपी और आरजेडी के बीच अब तक क्या क्या हुआ है। तो बीजेपी ने पहले डिजिटल चुनाव की वकालत की। तो
बीजेपी ने पहले डिजिटल चुनाव की वकालत की। इसके बाद बीजेपी ने 9 जून को वर्चुअल रैली की घोषणा की थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि आरजेडी ने भी विरोध में प्रतिकार दिवस मनाने की घोषणा कर दी। बीजेपी ने रैली की तारीख को 9 जून की जगह 7 जून कर दिया। इसके पीछे पीछे आरजेडी भी 7 जून को अधिकार दिवस मनाने को तैयार दिखी। तो अब बिहार में चुनावी हलचल तेज होने लगी है और ऐसे में सियासी पार्टियां डिजिटल तैयारी में जुटी हैं, तो विपक्षी पार्टी भी इस रेस में पीछे नहीं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद जेल में बैठकर ही अपने ट्वीट से विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं और ऐसे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या लालू आरजेडी के लिए जेल से कहीं ज्यादा असरदार हैं। रोज रोज ऐसे ट्वीट से विरोधियों की नींद उड़ाने वाले लालू क्या वाकई विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुसीबत बनने वाले हैं? और साथ ही सवाल ये भी है कि आरजेडी के लिए लालू प्रसाद किस रूप में ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जेल के अंदर से या जेल के बाहर से? जानकारों की माने तो लालू जेल से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और इसकी दलील ये है कि लालू को जो लोग बेहद पसंद करते हैं या अपना भगवान मानते हैं, उनके बीच एक धारणा है कि विरोधी लालू यादव को जबरन परेशान करने के लिए जेल में बंद कर दिए हैं। इतना ही नहीं, जो लोग लालू की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, लालू के लिए उनका भी सेंटीमेंट जगने लगा है। लालू जी मास के लीडर हैं। आज भी लोग अगर उनके समर्थक नहीं भी हैं हार्डकोर, वो भी उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। और लालू जी जितना दिन जेल में रहेंगे, आप कितना भी दिन बांध करके उनको जेल में रख सकते हैं, लेकिन जो उनकी पकड़ है उनके लोगों पर, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद भले ही सत्ता से दूर हो गए हों, लेकिन लालू की राजनीति में मौजूदगी जेल में बंद होने के बाद भी ट्वीट के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही है और विरोधियों के डिजिटाइजेशन का मुकाबला करता है। राजद के नेता भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लालू भले ही जेल में हैं, लेकिन आज भी जनता उन्हीं की सुनती है। जितना भी प्रताड़ित कर लें बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, जितना उनको सता लें, लेकिन वो जिस विचारधारा के साथ है, जो विचारधारा बन चुके हैं, वो खत्म नहीं कर पाएंगे हमारे विरोधी। इधर विरोधियों को लालू का ट्वीट करना भी रास नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी माने तो एक जमाना वो भी था जब लालू डिजिटल का माखौल उड़ाया करते थे। सबसे पहली बात तो ये वही लालू जी हैं जो कभी इंटरनेट और कंप्यूटर का मजाक उड़ाया करते थे कि ये आईटी फाईटी का है कह के। वो लालू जी आज ट्विटर पे हैं, तो पहली बात आश्चर्यजनक बात। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लालू जी का मतलब राजद, राजद का मतलब लालू जी। लेकिन अगर उनके जेल रहने से किसी को फायदा हुआ है तो वो उनके लल बबुए तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है। बिहार की राजनीति में इस डिजिटल वॉर का कितना इफेक्ट पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को पछाड़ महागठबंधन ने सत्ता हासिल की, उसमें लालू प्रसाद का एक अहम रोल रहा। महागठबंधन को एकजुट रखने में सबसे बड़ी भूमिका लालू प्रसाद की रही और ये सब कारनामा लालू ने जेल में रहते हुए किया। देखना यह है कि बिहार के चुनाव में लालू का जेल और ट्वीट क्या रंग छोड़ता है। आरजेडी के नेता ये भी मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर से ज्यादा असरदार साबित होंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव में किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को आरजेडी कैश करने की कोशिश करती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और खबर को समझने की बात यह है कि आरजेडी में अब भी लालू ही सर्वमान्य नेता हैं। जेल से ही लालू ट्वीट करते हैं पलटवार। लालू के समर्थक फंसाने का आरोप लगाते हैं। जेल में रहने से आरजेडी को भावनात्मक मजबूती मिल रही है। सेंटीमेंट को वोट में कैश करने की कोशिश भी संभव है। तो लालू ट्वीट के जरिए छाए हुए हैं, लालू जेल के भीतर रहें, वो ज्यादा असरदार लगता है अब, क्योंकि लालू के जो प्रशंसक हैं उनका कहना है कि उन्हें फंसाया गया है।
और इधर बिहार में डिजिटल चुनाव पर दंगल जारी है। बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है, वहीं सहयोगी जेडीयू को यह रास नहीं आ रहा, जबकि आरजेडी बीजेपी के इस शगुफे पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी हवाई पार्टी है, सिर्फ ऐसी ही बात करती है जो कि संभव नहीं है और जनता को कन्विंस करने की कोशिश करती है। जनता कन्विंस भी हो जाती है, लेकिन ये चीज संभव नहीं है। डिजिटल चुनाव संभव नहीं है। हवाई पार्टी, इसे हवाई में ही रहने दें। अभी चुनाव के बारे में तो हम लोग सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये तो तय करना है कि किस प्रकार से चुनाव होगा, किस प्रकार से मतदान होगा, वो तो सोचना है निर्वाचन आयोग को सोचना है। अभी बिहार की जनता इतना अवेयर नहीं है कि डिजिटल माध्यम से वो इन चीज़ों को पूरा कर सके। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन करके हम लोग उस चुनाव में सुगम कर सकते हैं, इस चुनाव में भी। तो उसको तो इलेक्शन कमीशन को विचार करना है, लेकिन ये सही है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ट्रांसपेरेंसी निश्चित रूप से नजर आती है। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसकी पहल रही है कि चुनाव ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, आम जनमानस को सुविधा हो उसको अपने मत का अधिकार प्रयोग करने में। पति के रोजगार को जब लॉकडाउन ने छीना, तब पत्नी ने उठा ली कैंची और उस्तरा और बन गई लेडी बार्बर। सीतामढ़ी की मर्दानी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, जिसने विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानी और जीवन यापन का एक अनोखा रास्ता खोज निकाला। देखिए रिपोर्ट। जहां चाह वहां राह। यदि इंसान में हिम्मत और जज्बा हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी वह रास्ता खोज निकालता है। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड की रहने वाली सुखचैन देवी की, जो बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम करती है। अब तक इस पेशे पर जहां पुरुषों का ही आधिपत्य था, वहीं इस रूढ़िवादी नियमों को तोड़ते हुए सुखचैन देवी ने हजामत को ही अपना पेशा बना लिया। सीतामढ़ी के मर्दानी की कहानी इलाके में इस तरह फैली कि वह रातों रात रोल मॉडल बन गई। के लिए हमको पास कुछ भी नहीं था, इसीलिए काम करने लगा नाई का। यही लॉकडाउन हुआ है, जब तक से करने हम लगा है। दरअसल सुखचैन का पति चंडीगढ़ में मजदूरी किया करता था। लॉकडाउन में वह अपने घर सीतामढ़ी लौट आया था, जहां आज भी वह बेरोजगार बैठा है। लॉकडाउन में पति का रोजगार छिन जाने के कारण सुखचैन देवी बेहद परेशान रहने लगी। उसे आर्थिक समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ रहा था, साथ ही 2 बेटे और 1 बेटी की पढ़ाई की चिंता भी सताने लगी। ऐसे में जीविका चलाने के लिए कंघी और कैंची ही सहारा था। आज गांव में घूम घूम कर लोगों का हजामत बनाती है, जिससे 200 से 250 रुपए की आमदनी होती है और 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। वहीं सुखचैन देवी ने सरकार से ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिए जाने की अपील की है। तो महिला का बाल और आईब्रो ये सब बनाने आता है? नहीं, आईब्रो नहीं बनाने आता है। आपको इसका ट्रेनिंग दिया जाए तो जी आप बनाइएगा फिर? हाँ, बनाएंगे। इस विपरीत परिस्थिति में सुखचैन देवी ने हार नहीं मानी और हिम्मत और हौसले से काम लिया। यही कारण है कि आज भी इलाके में लोगों के बीच रोल मॉडल बनी हुई है। लोग इनके जज्बे की खूब तारीफ कर रहे हैं। लॉकडाउन लग गया है तो इसलिए वो अपना बेचारी कमा के ये गांव वो गांव घूम करके अपना दाढ़ी उड़ी बनाता है, खाता है। कोई दिक्कत नहीं है। कभी देखे थे किसी महिला को दाढ़ी बाल बनाते? नहीं, बनाते हुए तो नहीं देखे थे। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा भी सुखचैन देवी के हौसले को सलाम करती है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिसकी वो हकदार है। इतना ही नहीं, उन्हें ब्यूटी पार्लर का भी बेहतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका कार्य प्रशंसनीय है और हम लोग उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने का यहाँ शेड्यूल बनाए हैं। उनको विशेष प्रशिक्षण मिलेगा ताकि आगे चल के वो बेहतर कार्य कर सके और अपनी जो स्किल है उसको भी एनहांस कर सके। पुरुष प्रधान समाज में समाज के विपरीत परिस्थितियों में हौसला, जज्बा और हिम्मत के साथ सुखचैन देवी ने जो कर दिखाया है वो अंधेरी सुरंग में किसी मसाल से कम नहीं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।